हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीवीटी कम आईसीआर 2024 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम्स बहुत शानदार गए हैं तो वहीं पर कुछ बच्चे के जो है एग्जाम्स खराब गए। तो जिन बच्चों का सीवीटी में बहुत लो मार्क्स आ रहा है यानी कि उनकी मेरिट जो है बहुत ज्यादा नीचे गिरती नजर आ रही है, उन बच्चों के लिए जो है एक कह लीजिए रामबाण उपाय या एक जो है बहुत बड़ा ऑप्शन के तौर पे जो है आपका यहां पर आ रहा है मेरिट बेस्ड एडमिशन का प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आपकी ये काफी ज्यादा जो है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लिए वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स में आता है और यहां पर जो है ये एडमिशन आपके एंट्रेंस कैटेगरी से भी लेते हैं और जो है अपना सेल्फ फाइनेंस मेरिट पे भी एडमिशन जो है लिया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ फाइनेंस मेरिट कैसे लिया जा रहा है और कौन कौन से कोर्सेस यहां पे चलती है। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में तो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, ये सब आपके मेन कैंपसेस में चलते हैं। इसी तरीके से आपके कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आपका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेस चलते हैं। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मंडी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो ही कोर्सेस बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री चलाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो भी कैंडिडेट्स आपका 10+2 पास आउट है और 50% जो है मिनिमम आपका है मार्क्स और 45% रिलैक्सेशन दी गई है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, तो वो लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। अब मेरिट ऑफ बेसिस ऑफ एडमिशन आपका जो 12th में जो आपने मार्क्स पाया है अपने सब्जेक्ट्स में उसी के बेसिस पे किया जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे कि कितने कॉलेजेस हैं तो आप देख सकते हो इसकी जो है एनआईआरएफ रैंकिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 17 एनआईआरएफ रैंकिंग है और यहाँ पर आप अलग अलग 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसमें कितना फीस लग रहा है तो जो भी बच्चे सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी से अपना फॉर्म भरना चाहेंगे उसको जो है 3000 रुपए जो यहाँ पे फॉर्म लग रहा है। और अगर आपने नॉर्मल सीट के लिए वही बच्चे एलिजिबल हैं जो हिमाचल प्रदेश का जिनके पास डोमिसाइल है, लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट में ऑल इंडिया एलिजिबल है अलग अलग कोर्सेस के लिए। ये छोटी सी जानकारी थी। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म्स भरने का लास्ट डेट तो आपको जो 28 जून तक का समय दिया गया है, 28 जून तक आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं। इसका ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। सारी चीजें आपको प्रोसेस वहीं से कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपके रिजल्ट्स जो आपके जो भी कैंडिडेट्स होंगे उसका आपका 1 जुलाई को जो है ये लोग रिजल्ट देंगे और फिर आपका अलग अलग राउंड पे जो है काउंसलिंग होगी। ऑफलाइन मोड में आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना होगा सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर और वहीं से जो आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और उन सब कॉलेजेस में आपका जो है कोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जैसे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर सोलन में आपके यूजी के 3 कोर्सेज चलाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री सोलन में आपका फॉरेस्ट्री सिर्फ चलाई जाती है। अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हमीरपुर में तो वहां पर आपका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मंडी में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के कोर्सेस ही चलाए जाते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी कोर्सेस से रिलेटेड। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, 10+2 का डिटेल ऑफ मार्क्स सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एचपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए चाहिए जो एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। अगर आप दूसरे किसी स्टेट से तो आपका अपना स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन ऑफ नॉन यूज ऑफ इलिसिट ड्रग्स, एक डिक्लेरेशन आपको भरना होगा। और उसके बाद आपका अगर किसी भी एरिया से आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका पार्टिकुलर, जैसे स्पोर्ट्स से है तो ओबीसी से है तो एससी एसटी से तो उसका एक आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है लेकर जाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सीट मैट्रिक्स क्या है तो आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी के तहत जो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपका 50 सीट, हॉर्टिकल्चर के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए 20 सीट, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 25 सीटें दी गई है। इसी तरीके से कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में 70 सीट फॉरेस्ट्री के लिए है। ये सारे सीट्स जो आपके सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी से है। अगला बात करेंगे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में 60 सीटें हॉर्टिकल्चर, 50 सीट फॉरेस्ट्री, 20 सीट बायोटेक्नोलॉजी, 30 सीटें फूड टेक्नोलॉजी के लिए है। इसी तरीके से कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 40 सीटें जो है आपको दी गई है हॉर्टिकल्चर के लिए और 30 सीटें जो है आपका यहाँ पे फॉरेस्ट्री के लिए। इसके अलावा जो है आप अगर बात करेंगे यहाँ पे तो एनईसी नेक नॉमिनीज के भी जो है अलग अलग आपके जो है सीट्स यहाँ पे दी गई थी। पूरी आपको जो है सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आपको शो कराया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके यहाँ पे जो है आईसीआर के स्कॉलरशिप्स और भी जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज के जो है अपने अलग अलग पार्टिकुलर स्कॉलरशिप्स भी डिजाइन किए गए जो कि आपके यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी वाईएस परमार में कैसे आप
बिना किसी इंट्रांस के अपने 12th के मेरिट के बेसिस पे आप अलग अलग 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन पा सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग अपडेट्स के लिए आईसीआर और सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।